जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी का प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2025-26 के लिए झारखंड बोर्ड के लिए सेट 2 लेकर आए हैं। इसके पहले भी सेट 1 चैनल पे अपलोड है, साथ ही साथ हिस्ट्री का भी मैंने सेट 1 से 2 चैनल पे अपलोड कर दिया है, अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, उस पर जाकर आप लोग ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं आज का पहला सवाल। देखिए, सवालों को हमने इंग्लिश में भी रखा है ताकि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनको हेल्प हो पाए। तो बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन पेपर तैयार करने में, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके तो ज़रूर रखिएगा। चलिए, सबसे पहला सवाल है आपका कि मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है, ये आपको बतानी है। तो मानव भूगोल में जो अध्ययन होता है वो मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है, यानी रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा भाई अगला सवाल है कि मानव भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। द टर्म ह्यूमन ज्योग्राफी वाज फर्स्ट यूज बाय, किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था फ्रेडरिक रेडचेल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। कहा गया है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। विच कंट्री हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड। ऑप्शन आपके पास है, तो देखिए राइट आंसर इसका होगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। कहा गया है कि जनसंख्या वृद्धि की नकारात्मक दर कहाँ पाई जाती है। नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ इज फाउंड इन, तो ये पाया जाता है रूस में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि जनसंख्या संगठन का अर्थ क्या होता है। द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन इज। ठीक है, तो इसका आपको जो है अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका जनसंख्या जनसंख्या की आयु, लिंग, शिक्षा आदि, है ना, की संरचना जो होती है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन बाय एज, सेक्स, एजुकेशन। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, तो ये जो जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। कहा गया है आपसे कि प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण यहाँ पर नहीं है। कौन नहीं है, पहचानिए। तो यहाँ पर आप देखोगे जो प्राथमिक क्रियाएं जो होती है ना, वो नेचर से संबंधित है। जैसे मछली नेचर से संबंधित है, वानिकी जो वन उन लगता है, फॉरेस्ट्री, ये भी नेचर से संबंधित है। कृषि हमारा नेचर से संबंधित है। लेकिन परिवहन क्या होता है, ये प्रोडक्शन करके हम लोग बनाते हैं, इंसानों से रिलेटेड है। इंसान अपनी सुविधा के लिए परिवहन को तैयार किया है, ना कि नेचर ने हमें दिया है। आपको कभी आपने दिया है कि बस गाड़ी, रेलगाड़ी प्रकृति ने हमें दिया है? नहीं, हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, तो ये जो है नहीं होगा। क्यों? ये ट्रांसपोर्ट है। ये क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। कहा गया है कि द्वितीय क्रियाएं मुख्यतः किनसे संबंधित है। अब ये जो द्वितीय क्रियाएं होती है ये किससे संबंधित है। तो वस्तुओं के निर्माण से, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। तृतीय क्रियाएं अर्थव्यवस्था में योगदान देती है, तो ये हो जाएगा आपका सेवा प्रदान करना। ये सेवाएं प्रदान करवाती है कौन? तृतीय क्रियाएं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। नॉलेज आधारित सेवाएं किस श्रेणी में आती है। अब ये जो नॉलेज आधारित सेवाएं जो होती हैं वो चतुर्थ श्रेणी में आती है। बहुत सारे बच्चों को पहले वाले वीडियो में कन्फ्यूज़न हो गया था कि चतुर्थ सेवा जो है वो किस में जाएगा। तो नॉलेज पे आधारित जो भी सेवाएं होती है वो चतुर्थ क्रिया में आती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। परिवहन कितने के मुख्य प्रकार माने जाते हैं। परिवहन के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के माने जाते हैं। तो 4 प्रकार के माने जाते हैं। कितने प्रकार के बाबू? 4 प्रकार के माने जाते हैं। कौन कौन से? तो आइए इसके आंसर में देख लीजिए। 4 प्रकार में हो जाएगा आपका स्थलीय, जलीय, वायु और पाइपलाइन। ठीक है, आइए नेक्स्ट आते हैं। आपका सबसे सस्ता परिवहन का माध्यम कौन सा है। सड़क मार्ग, जल मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग। सबसे सस्ता बताना है, तो सबसे सस्ता होता है आपका जल मार्ग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई टैक्स वैक्स नहीं लगता है ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। कहा गया है कि संचार का सबसे तेज माध्यम कौन सा है। तो संचार का जो सबसे तेज माध्यम है वो है आपका इंटरनेट। मतलब तुरंत सेकेंडों में कहीं से कहीं भेज सकते हो आप अपना खबर। आइए नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है आपका वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान करना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है,
अगले सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, कह रहा है मानव बस्तियां किन दो प्रकार में बांटी जाती है। ह्यूमन सेटलमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू विच टाइप, 2 टाइप्स। ठीक है, तो किस में बांटी जाती है वो आपको बताना है। तो नगर में और ग्राम में। ठीक है, नगरीय और ग्रामीण, अर्बन एंड रूरल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि ग्रामीण बस्तियों की मुख्य विशेषता जो है वो क्या होती है। तो ग्रामीण बस्तियों की जो मुख्य विशेषता होती है वो आपको बतानी है। तो ये हमेशा जो देखिएगा कृषि यहाँ पे होता रहता है गांव क्षेत्र में, तो कृषि पर निर्भरता होता है, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में कहा गया है कि नगरीय बस्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ये होता है उद्योग, व्यापार और सेवा प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए कहा गया है कि परिवहन और संचार को क्या कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर कॉल्ड। तो ये सेवाएं, सर्विस क्या कहलाएगा, सेवाएं, सर्विस एक्टिविटीज़ में आता है ये। नेक्स्ट आती है क्वेश्चन नंबर 19 में, मानव बस्ती का अध्ययन किस अध्याय में किया जाता है। तो मानव की बस्तियों का जो अध्ययन होता है वो किया जाता है, आपका चैप्टर का नाम बताना है, आपकी किताब के चैप्टर का नाम। तो अध्याय ये होता है 10 में। कहाँ पे होता है, अध्याय 10 में। और कौन सा चैप्टर में होता है वो देख लो। ये होता है आपका मानव अधिवास बस्ती। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि परिवहन जीवन रेखा है, ये कथन किससे संबंधित है। तो परिवहन जो है वो जीवन रेखा है, ये कथन संबंधित है व्यापार और अर्थव्यवस्था से, ट्रेड एंड इकोनॉमी से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहे। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे एक बार मैसेज कीजिए। मैसेज करने के बाद आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको कंटिन्यूस वीडियोस उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।